दोस्तों नमस्कार। बहुत ही खुशी का मौका कि भारत आईसीसी रैंकिंग में टेस्ट में भी नंबर वन, वनडे में भी नंबर वन और T20 में भी नंबर वन, तीनों फॉर्मेट में भारत ने झंडे गाड़ दिए हैं अपनी इस कामयाबी के। तो ये कुछ एक दिन में नहीं हुआ है। अगर आप देखें तो टेस्ट क्रिकेट में एक लंबा सफर भारत ने देखा, वनडे में लंबा सफर देखा, तकरीबन 52 मैचेस से ये सफर चल रहा है। इस दौरान अगर हम वनडे में देखें, वनडे का आकलन करें भारतीय क्रिकेट टीम का, तो इसमें अगर आप पाएंगे तो भारत ने वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में हराया, भारत ने इंग्लैंड जैसी आला दर्जे की टीम को अपने उनके गृह प्रदेश में हराया, यानी इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया, श्रीलंका का क्लीन स्वीप किया और तो और न्यूजीलैंड का भी भारत ने क्लीन स्वीप किया। लेकिन इस दौरान बांग्लादेश से भारत को पराजय का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के अलावा जो ऑस्ट्रेलिया है, जिसको हमने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हराया था, उसने वनडे में भारत को पराजित किया। लेकिन इसके बावजूद भारत की ऑल टाइम ये ग्रेट टीम कह सकते हैं इस मामले में कि ये नंबर वन है और तीनों फॉर्मेट में नंबर वन है। इससे पहले कभी नहीं हुआ कि भारत तीनों फॉर्मेट में नंबर वन बना हो। और इसके अलावा साउथ अफ्रीका पहली ऐसी टीम थी 2012 में, जब अगस्त 2012 में वो तीनों फॉर्मेट में नंबर वन टीम बनी थी और अब भारत ने उस सफलता को हासिल कर लिया है। अब कहते हैं ना कि एवरेस्ट पर चढ़ना अब उतनी बड़ी बात नहीं रही जितनी कुछ वर्ष पहले हुआ करती थी, लेकिन अब एवरेस्ट पर बने रहना उससे भी ज्यादा बड़ी बात है। और वर्ल्ड कप से पहले मनोबल बढ़ाने वाली ये भारत की जीत है, जो ऑस्ट्रेलिया पर भारत ने जीत दर्ज की। अब कहीं खुदा ना खास्ता कहीं कोई झटका लग जाता है भारतीय टीम को, तो भारत के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी और रैंकिंग फिर आपके नीचे आ जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल हम नंबर वन है, तीनों फॉर्मेट में नंबर वन है। और अगर यह हालत तब है जबकि जसप्रीत बुमराह तकरीबन 1 साल तक उपलब्ध नहीं थे, और तो और श्रेयस अय्यर भी पिछले 4 महीने से उपलब्ध नहीं थे, 4 क्या बल्कि और भी ज्यादा टाइम हो गया था उनको। केएल राहुल उपलब्ध नहीं थे इतने लंबे समय तक। जब इतने सारे खिलाड़ी हमारे उपलब्ध नहीं थे टॉप लेवल के और उसके बावजूद हम नंबर वन पर बने हुए हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत है। मोहम्मद शमी को आपने देखा वर्ल्ड कप के प्लेइंग 11 में उनको जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी सभी मैचों में, इसको लेकर सस्पेंस है, क्योंकि तीनों तेज गेंदबाज, फ्रंट लाइन तेज गेंदबाजों को एक साथ खिलाना भारत के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि भारत नंबर 8 पर एक बल्लेबाज या ये कहिए कि ऑलराउंडर को रखना चाहता है और इस वजह से शार्दुल ठाकुर को तरजीह दी जाती है। लेकिन अब सवाल यहां पर सबसे बड़ा यही है कि भारत अब इस रैंकिंग को बरकरार रखे। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि भारत जो है अब आईसीसी का टूर्नामेंट जीते, वो और भी ज्यादा बड़ी बात होगी, क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट जीते हुए भारत को तकरीबन जो है 10 साल हो चुके हैं। और इससे पहले अगर वर्ल्ड कप देखें तो 13 साल हो चुके हैं। 2011 के बाद से भारत ने ना 2015 ना 2019 में वर्ल्ड कप जीता, और अब वर्ल्ड कप जीतने की बारी है भारतीय टीम की। और अब सब कुछ स्थितियां अनुकूल हैं और मैं समझता हूं कि रैंकिंग के फेयर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। हमें अब ऑलराउंड की गेम की तरफ ध्यान देना चाहिए, जो भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी दिखाई दिया। इतना ही नहीं, आईसीसी रैंकिंग में अगर आप बॉलर्स की लिस्ट देखते हैं तो टॉप 10 में 2 भारतीय गेंदबाज हैं। वनडे की बात कर रहा हूं मैं। मोहम्मद सिराज दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज हो गए हैं। नंबर 9 पर इस वक्त भारत के कुलदीप यादव, लेफ्ट आर्म चाइनामैन, वो बने हुए हैं। और उसके अलावा 3 भारतीय बल्लेबाज टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। टॉप 10 में यानी नंबर 2 पर शुभमन गिल, और उसके बाद जो है विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये भी टॉप 10 में बने हुए हैं। और ऑलराउंडर्स की अगर हम सूची देखें तो उसमें भी हार्दिक पांड्या 6ठे नंबर पर बने हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना इस तरफ बयान करने के लिए काफी है कि भारत क्रिकेट का एक बादशाह है, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट जीते बिना। क्योंकि हम टेस्ट में नंबर 1 रहे, लेकिन टेस्ट के फाइनल में, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हम कभी न्यूजीलैंड से हारते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया से हारते हैं। लेकिन अब इस चीज पर फुल स्टॉप लगाना या पूर्ण विराम लगाना बहुत जरूरी हो गया है, और तभी हम सही मायने में नंबर 1 होंगे। तो सही समय पर नंबर 1 होने का इंतजार कीजिए आप भी और मैं भी। और हम इंडिया न्यूज परिवार की तरफ से, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स परिवार की तरफ से शुभकामनाएं देते हैं भारतीय क्रिकेट टीम को कि वो वर्ल्ड कप में कुछ ऐसा कमाल करे जो पिछले 10 साल में नहीं कर पाई है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।